नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 20 अगस्त और आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, लेकिन आज कोई एग्जाम नहीं था। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले शिफ्ट में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाली है। काफ़ी संभावित प्रश्नों के साथ ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। दोस्तों पहला प्रश्न हमने रखा है, भारतीय संविधान का 50वां संविधान संशोधन कब किया गया था। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछना लगा है। तो 50वां संविधान संशोधन जो है 1984 में किया गया था। यह संविधान संशोधन दूरसंचार प्रणाली से संबंधित थी। बात करें भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की आर्टिकल कौन सी है, तो 368 है। और किस देश के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। निम्न में से पहला परागन पार्क कहाँ खोला गया, तो भारत में सबसे पहला परागन पार्क जो है ये हल्द्वानी में खोला गया था। अगर क्वेश्चन आता है तो आप हल्द्वानी राइट आंसर करके आएंगे। एक प्रश्न और रखा हमने, विद्युत धारा एक तार में प्रवाहित होती है तो उस तार के उत्पन्न ऊष्मा की तार की डॉट 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 पर निर्भर करता है। साइंस स्ट्रीम से क्वेश्चन लिया है तो लंबाई और मोटाई। इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा दोनों। लंबाई और मोटाई दोनों पे जो है आश्रित होती है। विद्युत धारा जो उसमें करंट फ्लो होती है, लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, किसी भी वायर में जो विद्युत धारा फ्लो होती है लंबाई और मोटाई पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीव विखंडन के द्वारा प्रजनन करती है, तो जो विखंडन के द्वारा प्रजनन करती है ये है अमीबा। अमीबा जो है ये विखंडन के द्वारा प्रजनन करती है। अगला एक प्रश्न है कि जीवों को कितने जगत में बांटा गया है। दोस्तों जीवों को जो है संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। किसने बांटा था, व्हिटकर महोदय ने। और ये 5 जगत कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और एनिमल। तो आपको ये सब जो है ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इन 5 जगत में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस जगत से बिलोंग करने वाले प्राणी है, तो आप देख लीजिएगा बायोलॉजी सेक्शन में। एक प्रश्न हमने रखा है कि वेद समाज की स्थापना कहाँ किया गया था। दोस्तों वेद समाज की स्थापना जो है ये मद्रास के अंदर किया गया था। अब और भी कुछ देख लेते हैं। ब्रह्म समाज जो का संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। कब किया था, 1828 में। कहाँ पर किया गया था, कोलकाता के अंदर। ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे और एसएससी दोनों के पैटर्न के लिए। आर्य समाज की स्थापना की संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। 1875 में। कहाँ पर, मुंबई में करते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आर्य समाज के संस्थापक है, कौन सा नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो जो है ये नारा दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से संकटग्रस्त प्रजातियों को रेड लिस्ट कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। तो जो संकटापन्न प्रजाति के जीव जंतु होते हैं उसको शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, रेड लिस्ट के बुक में नॉमिनेट करते हैं। तो IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न है कि भारतीय रेल के अंदर सबसे बड़ी जो मालगाड़ी है उसका नाम क्या है, पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी जो मालगाड़ी है ये बासुकी, इसका नाम दिया गया है। बासुकी एक सर्प के नाम पे इनका नाम रखा गया है। और ये कौन से डिवीजन जो है के अंतर्गत ये कार्यरत हैं, तो SCCR डिवीजन के अंतर्गत जो है ये मालगाड़ी को चलाया जाता है। अगला एक प्रश्न रखा है, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर गमन करती है क्या कहलाती है। दोस्तों सीधी सी बात है कि ठोस में जो है कोई भी वस्तु ठोस गर्म कब होती है, चालन की विधि के द्वारा। और गैस और द्रव जो गर्म होती है ये संवहन की विधि के द्वारा होती है। आपको मोटे तौर पे इतनी बात जरूर याद रखना है कि गैसों और द्रवों में उष्मा का संचरण जो है संवहन विधि द्वारा होता है और ठोस में जो है चालन की विधि द्वारा। तो लैंग्वेज कई प्रकार से घुमाया जा सकता है। एक प्रश्न हमने रखा है, वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा। हालांकि ये संपन्न हो गया है, तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और इस राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत जो है कुल 61 पदक जीते हैं। और ये कितने नंबर पे रहे, तो 4th स्थान पे रहे। प्रथम स्थान पे कौन रहे, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। बात साथ ही साथ राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत सर्वप्रथम कब होती है, 1930 में। कहाँ से, हेमिल्टन के कनाडा के हेमिल्टन से। वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। अब बात करें, पूछा जा सकता है कि इसमें गोल्ड कितने जीते, तो इसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज जीता गया भारत के द्वारा, जो चौथे पोजीशन पे रहे 61 पदक के साथ। एक प्रश्न हमने रखा है कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1960 इटली से हुआ था। वहीं 2020 का पैरा ओलंपिक जो है
चीन में संपन्न कराया गया था। 2020 वाला टोक्यो ओलंपिक का जो मेन फॉर्मेट है ये टोक्यो में कराया गया था 21 में, क्योंकि 20 में कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ, एक साल लेट हुआ पेंडेमिक के कारण। एक प्रश्न रखा है ओणम किस राज्य का मनाया जाता है, तो ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है, केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, ये एसएससी में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। तो वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष जो है एम जगदीश कुमार है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी के सबसे निचले भाग में क्या पाया जाता है ये तो क्वेश्चन पूछ दिया गया है, लेकिन क्या कहा जाता है ये नहीं पूछा गया है। तो आने वाले सीट में पूछा जा सकता है पृथ्वी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं, या पृथ्वी के कुल कितने भाग होते हैं। तो पृथ्वी के कुल 3 भाग होते हैं, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और क्रोड होता है। ये पृथ्वी के टोटल 3 भाग है। सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल और सबसे जो नीचे है इसे क्रोड या गुरुमंडल भी कहा जाता है। तो इसे क्रोड या गुरुमंडल कहते हैं। अब इसमें जो तत्व पाया जाता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्रस्ट पे जो है सियाल पाया जाता है, सिलिका और एल्युमिनियम, और सीमा पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। वहीं क्रोड में जो है निकेल और फेरस पाया जाता है, नीफे पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो है के सिवन को कहा जाता है, जो इसरो के भूतपूर्व जो चीफ रहे हैं। इसरो के चीफ कौन है, तो एस सोमनाथ है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र को कहा जाता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमने रखा है कि नींबू का पीएच कितना होता है, तो नींबू का पीएच 2.2 होता है। नींबू का पीएच 2.2 से लेके 2.4 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन मिले वो राइट आंसर करके आना है। और एक्चुअली जो है सबसे एक्यूरेट 2.2 होती है। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। यदि किसी वस्तु का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय कंसीडर करते हैं, 7 से अधिक होता है तो उसे हम क्षारीय कहते हैं। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन महोदय ने किया था। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ दिया गया है कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। एक प्रश्न पूछा रखा है हमने कि टाइफाइड नामक बीमारी किस कारण से होती है। तो टाइफाइड नामक बीमारी जो है जीवाणु से होती है। सैल्मोनेला टाइफी जो है इसमें भाग लेता है। एक प्रश्न में रखा है, यहाँ तो खैर ऑप्शन वाला है तो इसको छोड़ के चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक बापू द अनफॉरगेटेबल किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो ये मनीष सिसोदिया के द्वारा जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। बापू द अनफॉरगेटेबल, महात्मा गांधी के ऊपर ये पुस्तक लिखा गया है। एक प्रश्न में लिखा है एग्जाम के पैटर्न में कि निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित त्योहारों का क्रम है। तो लोसांग सिक्किम, ओणम केरल, ये दोनों ही सही है। लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है, और ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। उपयुक्त दोनों सही है। एक होता है लोसार, लोसार जो है जहाँ भी बौद्ध धर्म के लोग रहते होंगे वहाँ पे मनाया जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ सब जो है लोसार मनाया जाता है, जबकि लोसांग जो है सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। एक प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न में रखा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, एकदम सही है। अस्थि एक तरल संयोग उत्तक है, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही साथ अस्थि से अस्थि जोड़ को पूछा जाता है तो लिगामेंट कहा जाता है, और अस्थि से उपास्थि के जोड़ को जो है मांसपेशिया के जोड़ के तो उसे टेंडन कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि पृथ्वी से 12 किलोग्राम की कोई वस्तु चंद्रमा पे ले जाएगा तो उसका भार पर क्या हो जाएगा। तो आप जैसे जानता है कि वेट बराबर mg होता है, m मतलब मास, तो यहाँ पे 12 दे रखा है, और गुरुत्व त्वरण 9.8 होता है, और चंद्रमा के द्रव्यमान 1.6 होता है। तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में चलाया गया था। तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है सोवियत संघ रूस में चलाया गया था। दूसरा परमाणु बिजली घर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया था। नवंबर 2021 की जानकारी के अनुसार कर्नाटक का राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान समय में भी कर्नाटक के राज्यपाल जो है ये थावरचंद गहलोत है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, जिसे कलिंग सम्मान दिया गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कलिंग सम्मान उड़ीसा की सरकार देती है, और ये सम्मान मिला है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। पंजाब का राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है। आपको ये बात ध्यान रखना है क्योंकि एसएससी ने 17 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। वर्तमान में यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है, एंड्रो ओजेलो है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एंड्रो ओजेलो। धौलावीरा और रंगप्पा मंदिर जो है यूनेस्को में 2021
में शामिल किया गया। भारत का लेटेस्ट साइट है ये, सबसे अधिक साइट है यूनेस्को के अंदर, ये है इटली देश का। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है, मस्तिष्क के कुल कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के कुल 3 भाग होते हैं, अग्र होते हैं, पश्च होते हैं और मिड होते हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हमने रखा है कि प्रत्येक वर्ष भारत के मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और ठहाका दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको जनवरी माह के ये सब याद रखना है। एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है कि पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो सेमेटी इसका शुभंकर था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1960 में। कहाँ से? इटली से। मैं रिकॉल भी करवा दिया क्योंकि पहले भी मैंने ये क्वेश्चन रखा है। पैरा ओलंपिक 2020 कहाँ खेला गया? तो चीन में खेला गया था। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है और भारत में चिश्ती संप्रदाय के जो है शुरुआत इन्होंने ही किया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? तो 946 थी। अभी वर्तमान में कितने हैं? 927 है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरम जो है प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार है करंट में। इन्होंने के सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। एक प्रश्न हमने रखा है, जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन और रेनिन जो है जठर ग्रंथि से निकलती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलते हैं। और एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है कि जो पहला ट्रेन चला था ये कहाँ से कहाँ तक की बीच दूरी, कितनी दूरी तय किया था? तो 34 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया था मुंबई और ठाणे के बीच। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसके अंदर टोटल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर और ये 4 महानगरों को जोड़ने का काम करेगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। चलते हैं दोस्तों, और काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की किस समिति की सिफारिश पर विद्युतीकरण परियोजना शुरू की गई? तो राज्य समिति 1978। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपका काम आएगा।